हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल फुल टू स्टडी। तो आज के वीडियो में लोग पढ़ने वाले हैं कैलेंडर, क्योंकि आप में से बहुत से लोग कह रहे थे कि सर कैलेंडर पढ़ा दीजिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कैलेंडर रहेगा, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में जो भी आपके एग्ज़ाम होते हैं कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम, उसमें आपके कैलेंडर से एक या दो क्वेश्चंस ज़रूर मिल जाते हैं। और ये बहुत ही ईजी चैप्टर है। इसे हम लोग बिना किसी कोड को लर्न किए जो है पूरा चैप्टर मतलब पढ़ेंगे और आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो देखते हैं सबसे पहले सबसे पहले हम बात करते हैं ईयर की। तो देखिए, ईयर क्या होता है। ईयर दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है आपका साधारण वर्ष और एक होता है आपका लीप वर्ष। तो साधारण वर्ष क्या होता है, जिसमें आपके जो 365 जिसमें दिन होते हैं वो आपका क्या कहलाता है, साधारण वर्ष कहलाता है। और लीप ईयर्स क्या कहलाता है आपका, लीप ईयर वो होता है जिसमें आपके 366 दिन होते हैं। तो साधारण वर्ष में कितने हो गए, 365 दिन, और लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 366 दिन। अब 366 दिन कैसे होते हैं ये, तो आप सभी को पता है कि जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर जो अपना एक पूरा चक्कर है वो 365 सही 1/4 दिन में लगाती है। तो 365 दिन तो पूरे हो जाते हैं, लेकिन जो 1/4 हैं ये जुड़ते चले जाते हैं, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। जब इसको हम 4 टाइम जोड़ेंगे तो ये कंप्लीट 1 हो जाएगा। जब आप इसको ऐड करेंगे तो 1 हो जाता है। तो यही 1 जो होता है वो आपका 365 में ऐड हो जाता है। तो हर एक चौथे साल जो है वो हमारा लीप ईयर्स पड़ जाता है। और उसमें कितने दिन हो जाते हैं, उसमें 365 दिन और ये वाला एक दिन, तो ये 366 दिन हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा लीप ईयर है वो चलता है। अब अगर हम बात करें साधारण वर्ष में मंथ की, तो आपको सभी पता है, आप सभी को पता है कि एक साल में 12 महीने होते हैं और सेम लीप ईयर में भी 12 महीने होते हैं। अगर हम बात करें वीक्स की, तो कितने सप्ताह होते हैं साधारण वर्ष में, तो सबसे पहले हम बात करें साधारण वर्ष के दिन की, तो दिन होते हैं 365। और सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7। 7 से आप भाग देंगे तो 7 पना 35, 1 बचा 7 दूनी 14। तो इसमें देखिए एक शेष रह जाएगा। तो जो एक शेष रह जाता है इसी को हम बोलते हैं ऑड डे या विषम दिन। जो शेष रह जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, विषम दिन। और इसमें 52 सप्ताह हो जाएंगे और एक विषम दिन हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम लीप ईयर की बात करें तो लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 366। तो यहाँ पे सप्ताह तो 52 रहेंगे, लेकिन जो लीप ईयर होंगे वो कितने हो जाएंगे, देखिए 365 और प्लस 1 366 हो गया। 366 में भाग दे दिए 7 का, तो 7 पना 35 और 1 बचा तो 7 दूनी 14। तो यहाँ पे देखिए 2 बचेंगे, 16 में से 14 आएंगे, 2 बचेंगे। तो ये 2 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, विषम दिन हो जाएंगे लीप ईयर में। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है और लीप ईयर में 2 विषम दिन होते हैं। तो इस तरीके से आपको जो है याद रखना है। अब अगर हम बात करें फरवरी की, तो साधारण वर्ष में जो फरवरी होती है वो 28 दिन की होती है। आप सभी को पता है फरवरी 28 या 29 को होती है। लेकिन जो लीप ईयर आता है तो उसमें जो है फरवरी वो कितनी की होती है, 29 की होती है। आप लीप ईयर को ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो भी आपकी संख्या होती है, जो भी सन हो, जैसे 2020 था तो 2020 की जो लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट यानी 20, अगर 20 में 4 का डिवाइड चला जाए तो वो आपका क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कि वर्ष के 30 या 31 दिन वाले महीने याद करने की ट्रिक, क्योंकि जनरली लोग बहुत से क्या करते हैं, वो अपने हाथों की जो उंगलियां होती हैं उनको काउंट करने लगते हैं। जो उथला हुआ भाग, ऊपर का भाग होता है, वहाँ से काउंट करना सोचते हैं, जनवरी फरवरी, फिर गड्ढे में जो भाग होता है उसको काउंट करते हैं। तो इस तरीके से करते हैं, लेकिन हम लोग आज नए तरीके से करेंगे। तो नए तरीके की जो ट्रिक है वो क्या है, वो आपको बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आपको हमेशा याद रहेगी और कभी आप नहीं भूलेंगे, इस बात की गारंटी है। तो ट्रिक क्या है, ट्रिक देख लेते हैं। तो ट्रिक है जून नवंबर जानिए, ये हमने सॉन्ग बना लिया आपके लिए। जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30 और फरवरी छोड़ दीजिए, बाकी सब 31। यानी जून नवंबर अप्रैल सितंबर, ये 4 महीने हैं वो 30 के होंगे, बाकी फरवरी को छोड़ के सब 31 के होंगे। आई होप आपको ये याद रहेगा, बहुत ही आसान ट्रिक है। फरवरी सभी को याद होती है, 28 29 की होती है, लेकिन बाकी जो हैं, जो ईयर जो मंथ होते हैं वो नहीं याद रहते हैं। तो आपको याद रखना है जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30 और फरवरी छोड़ दीजिए, बाकी सब 31। अब हम बात करते हैं कि सेंचुरी की। तो शताब्दी क्या होती है, तो शताब्दी 100 वर्षों का जो टाइम होता है उसको हम क्या कहते हैं, शताब्दी कहते हैं। लेकिन इससे पहले आपको एक बात और बता दें कि जो भी आपके विषम दिन आएंगे वो अगर 7 से ज़्यादा आते हैं, जैसे 8 या 9 हो गया, तो उसमें पहले आपको 7 का भाग देना पड़ेगा। तो जो बचेगा वो भी आपके विषम दिन कहलाएंगे। यानी जो भी संख्या है अगर वो 7 से ज़्यादा है तो उसमें पहले 7 से भाग दे दीजिए। तो अब हम बात करते हैं 100 वर्षों में विषम दिन। तो 100 वर्ष मतलब एक सेंचुरी, तो एक सेंचुरी में विषम दिन होते हैं 5, ये आपको याद रखना पड़ेगा।
100 वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं? 5 होते हैं। ये आपको रट्टा मारना पड़ेगा, बस यही सिर्फ 100 वर्षों में 5 दिन, बाकी सब इसी से निकलेंगे। अब अगर हम बात करें 200 वर्षों की, 100 वर्षों में कितने विषम दिन हो गए? 5। अब 200 वर्षों की बात करें तो 200 वर्षों में कितने विषम दिन हो जाएंगे? 5 का दुगना कर दीजिए, तो 5 का दुगना क्या होगा? 5 का दुगना 10। 200 वर्षों में कितने विषम दिन हो जाएंगे? 5 गुणे 2 इजकल टू 10, तो 10 विषम दिन हो गए। लेकिन हमने आपको क्या बताया तभी, 7 से अगर ज़्यादा तो 7 से लगाइए भाग इसमें, तो 7 एकम 7, बचे कितने? 3। तो 200 वर्षों में विषम दिन कितने हो गए? 3। तो इस तरीके से आपको करना है। इसी प्रकार अगर हम बात करें 300 वर्षों की, और 200 वर्षों में 3 विषम दिन हो गए, 300 वर्षों में कितने हो जाएंगे भाई? 100 वर्षों में थे 5, तो 300 वर्षों में कितने हो गए? 5 3 15। लेकिन ये भी 7 से ज़्यादा है तो 7 से लगा दीजिए भाग, तो 7 दूनी 14, बचा कितना? 1। तो 300 वर्षों में विषम दिन कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएगा 3 दिन में। 300 वर्षों में जो विषम दिन है वो 1 हो जाएगा। अब अगर बात करें 400 वर्षों की, तो 400 वर्षों में क्या कितनी सेंचुरी हैं? 4 सेंचुरी हैं, तो 5 चक्कू 20 हो जाएगा। लेकिन अभी हमने आपको बताया था कि हर एक 4 साल बाद जो है हमारा वर्ष वो लीप ईयर हो जाता है, उसमें एक दिन बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है ये हमने आपको पीछे बता दिया था। तो 20 और 1 21 हो जाएगा यहाँ पे, तो 21 में जब 7 से भाग लगाएंगे तो 7 या 21, लेकिन यहाँ पे बचा कितना? 0। तो आपको याद रखना है कि जो 400 वर्ष होते हैं, 400 वर्ष में जो सेंचुरी होती है 400 की, उसमें जो है उसमें विषम दिन कितने होते हैं? 0 होते हैं। या आप ऐसे याद रख सकते हैं कि वह संख्या जो 400 से जिसमें भाग चला जाता है, वह सेंचुरी जिसमें 400 से भाग चला जाए वो आपकी क्या होगी? तो वो आपकी उसमें विषम दिन कितने होंगे? 0 होंगे। तो आपके एक नोट पॉइंट है, ये आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पे कि जो शताब्दी 400 से कट जाती है उसमें विषम दिन कितने होते हैं? 0 होते हैं। जिसमें नहीं जाएगा उसके लिए हम अलग निकालेंगे, वो अभी हम आपको जब क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो एग्जांपल देख लेते हैं इसके, जैसे 400 हो गया, 800 हो गया, 1200 हो गया, 1600 हो गया और 2000 हो गया। तो इस तरीके से जो भी है संख्याएं जिसमें 400 का भाग चला जाता है, वो सभी संख्याएं जो हैं उसमें जो विषम दिन कितने होते हैं? वो 0 होते हैं। अब लोग चलते हैं आगे। तो फ्रेंड्स अब लोग बात करते हैं कि एक साधारण वर्ष जिस दिन से शुरू होता है वो उसी दिन ख़त्म होता है। एक साधारण वर्ष जिस दिन से शुरू होगा उसी दिन ख़त्म होगा। कैसे? जैसे मान लो 1 जनवरी 2019 को मंडे था, मान लेते हैं 1 जनवरी 2019 को क्या था? मंडे। तो 31 दिसंबर 2019 को भी क्या होगा? मंडे ही होगा। तो इसके लिए हमने आपको क्या किया है, आपको कोई डाउट ना रहे तो इसलिए हमने कैलेंडर से जो है स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, तो यहाँ पे आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2021 का कैलेंडर है। आप सभी को पता है 2021 कैसा है? साधारण वर्ष है, क्योंकि इसके लास्ट के 2 डिजिट में 4 का भाग नहीं जाता है। जिसमें 4 का भाग चला जाता है वो आपका लीप ईयर हो जाता है, लेकिन इसमें आप देखिए 4 का भाग नहीं जाएगा 21 में, तो ये लीप ईयर नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जनवरी जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुई है? तो देखिए यहाँ पे जो फ्राइडे है 1 जनवरी को, यानी कि 1 जनवरी को क्या था? शुक्रवार था। अब हम लोग चलते हैं नीचे, देखिए दिसंबर की तरफ। तो दिसंबर देखिए, दिसंबर का जो एंडिंग है वो देखते हैं। ये देखिए दिसंबर मंथ है, तो दिसंबर मंथ में देखिए 31 ये हो गया। 31 के ऊपर जाइए, देखिए ये देखिए ये 31, तो देखिए फरवरी पड़ रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या बताया, जो साधारण वर्ष होगा वो जिस दिन से शुरू होगा उसी दिन एंड होगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, हमने आपको जो है कैलेंडर से भी क्लियर करा दिया है। अब इसी प्रकार हम लोग आगे देख लेते हैं, एक और मतलब इसी टाइप का है जो भी नोट पॉइंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि एक लीप वर्ष, अभी साधारण वर्ष था लेकिन अब क्या है? लीप ईयर है। तो एक लीप ईयर जिस दिन से शुरू होता है वो उसके अगले दिन समाप्त होता है, मतलब एक दिन बाद समाप्त होगा। कैसे? देखिए हम आपको इसमें यहाँ पे भी हमने आपको कैलेंडर एक ले लिया है स्क्रीनशॉट। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो ईयर है वो 2020 का हमने उठाया है, आपके जो पिछली साल था 2020 का उसका उठाया है। तो यहाँ पे देखिए जो स्टार्ट हुई थी जनवरी, वो 1 तारीख और बुधवार दिन था। यहाँ पे देखिए वेडनेसडे था, यहाँ पे 1 जनवरी को वेडनेसडे था। अब लोग चलते हैं दिसंबर में। तो देखिए दिसंबर यहाँ पे भी देखिए 2020 है। तो यहाँ पे देख लीजिए लास्ट में, यहाँ पे जब आएंगे तो देखिए 31 दिसंबर ये हो गया। अब ऊपर आते हैं तो 31 दिसंबर में देखिए क्या होगा?
यहाँ पे देखिए थर्सडे, यानी कि वेडनेसडे से शुरू हुआ था और कहाँ पे एंड हुआ, थर्सडे पे। तो इस तरीके से जो है आपको याद रखना है कि अगर कोई लीप ईयर है तो वो जिस दिन से शुरू होगा तो उसकी जो एंडिंग डे होगा वो आपका एक दिन बढ़ जाएगा, लेकिन जो साधारण वर्ष होगा उसमें आपका वही सेम रहता है। अब हम चलते डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखेंगे कुछ आपको जो डे के कोड होते हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे। आपको बस केवल 6 कोड हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे जीरो हो गया तो जीरो को हम संडे ले लेंगे। जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर आपके जो ऑड डे हैं वो जीरो आ रहे हैं तो वो डे कौन सा होगा, वो आपका डे संडे होगा। अगर जो ऑड डे हैं यानी कि विषम दिन है वो अगर एक आ रहा है तो वो मंडे होगा। इसी प्रकार अगर दो आ रहा तो वो ट्यूसडे होगा। अगर इसी प्रकार ऑड डे जो है 3 आ रहा तो आपका क्या हो जाएगा, वेडनेसडे हो जाएगा। अगर वो 4 आएगा तो वो आपका थर्सडे हो जाएगा। इसी प्रकार का 5 आएगा तो आपका फ्राइडे हो जाएगा और 6 आएगा तो सैटरडे आ जाएगा। बस आपको क्या करना है, बस 7 से डिवाइड करना है और जो भी आपके ऑड डे बचते हैं, शेष बचता है, वही आपके ऑड डे होते हैं। और इसमें से 1 2 3 4 5 6 तक और 0 से लेकर 6 तक जो भी आपका नंबर आता है वही आपका क्या हो जाएगा, वही आपका डे हो जाएगा। तो इस तरीके से जो आपको करना है। तो फ्रेंड्स अब लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, यानी कि जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, जिस दिन हम सभी लोगों को स्वतंत्रता मिली थी, तो उस दिन कौन सा दिन था ये हमें आपको निकालना है। पेपर में ऐसे पूछा जाता है कि बताइए कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, या हमारा देश कब आज़ाद हुआ था और उस दिन कौन सा था। तारीख तो सबको पता होती है लेकिन दिन नहीं पता होता है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है 1947। तो 1947 में कितने जो ईयर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ पे हम देखिए 46 जो ईयर 1946 ईयर जो कंप्लीट हो चुके हैं, फिर हम लोग 1947 में आए हैं। 1947 अभी कंप्लीट नहीं हुआ है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 1946 को पहले ले लेंगे और बचा हुआ 15 अगस्त वो अलग लिख लेंगे। अब 1946 को क्या करेंगे, 1946 को हम क्या करेंगे, 1900 प्लस 46 लिख लेंगे। 1900 को अलग कर दिया और 46 को अलग कर दिया। इसके अलावा देखिए 15 अगस्त तो साथ में चल ही रहा था, लेकिन 15 अगस्त से पहले देखिए क्या क्या होगा, जनवरी फरवरी ऐसे करके होगा। तो देखिए जनवरी कितनी की होती है, 31 की होती है। हमने आपको बताया था जून नवंबर अप्रैल सितंबर, तो जून नवंबर अप्रैल सितंबर ये 4 महीने केवल 30 को होते हैं, बाकी सब 31 को होते हैं फरवरी को छोड़ के। तो जनवरी 31 की है तो 31 में जब आप 7 का भाग लगाएंगे तो 7 चक्कू 28, कितना बचा, 3 बचा शेष। तो जो 3 बचा यही तो हमारा ऑड डे है, विषम दिन है, तो 3 हो जाएगा। फिर फरवरी में आएंगे तो फरवरी 28 की होती है, तो 28 में जब 7 का भाग लगाएंगे तो 7 चक्कू 28, क्योंकि ये लीप ईयर तो है नहीं 47 1947, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो फरवरी में कितने ऑड डे हो जाएंगे, 0। मार्च तो मार्च फिर 31 का फिर 3 हो जाएंगे। फिर अप्रैल में फिर 2 हो जाएंगे क्योंकि अप्रैल 30 का होता है। फिर मई जब 31 का आएगी फिर 3 हो जाएंगे। फिर जून, जून भी कितने का होता है, 30 का होता है, फिर 2 हो जाएंगे। इसी प्रकार जुलाई में 31, अगस्त भी 31 का होता है। अब लेकिन अगस्त 31 का होता है, लेकिन अगस्त हमें कितने चाहिए, यहाँ पे 15 चाहिए, 15 अगस्त बोला है उसने। तो अब 1900 को क्या लिख लेंगे, 1600 प्लस 300। 1600 प्लस 300 इसलिए लिखा क्योंकि 1600 में क्या हो जाएगी, हमारी 400 में भाग चला जाएगा, तो इसीलिए हम लोग इसको अलग कर लिया। बाकी इसको देखिए यहाँ पे 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 3 11, 11 2 13, 13 3 16, 16 और 15 31। तो यहाँ पे कितना हो गया टोटल, 31 को हम यहाँ पे लिख देंगे। अब 1600 में कितने होंगे, अब देखिए 1600 में जो ऑड डे होते हैं वो 0 होते हैं, मैं आपको पहले बता चुके, जिसमें 400 का भाग चला जाता है उसमें जो विषम दिन कितने होते हैं, 0 होते हैं। बाकी 300 में, जब 100 में 5 है तो 300 में 15 हो गए। अब 15 जो है वो 7 से ज़्यादा है तो 7 का भाग लगाइए, 7 दूनी 14, 1 बचा। तो 300 में विषम दिन कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। अब 46 की बात करें तो 46 में देखिए अब ये शताब्दी तो है नहीं, तो ये इसमें लीप ईयर चेक करने पड़ेंगे। तो 46 में दे दीजिए कितने से, 4 से भाग लगा दीजिए, तो 46/4, तो 4 एकम 4 और कितने बचे 6, तो फिर 4 एकम 4, और जितना शेष बचता है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ हम 11 को ले लेंगे। तो 11 ये क्या हो जाएंगे, 11 11 हो जाएंगे लीप ईयर। और एक लीप ईयर में कितने विषम दिन होते हैं ये हमने आपको पहले बताया था, 2 होते हैं, तो 2 का लगा दीजिए भाग यहाँ पे, प्लस अब 46 में से जब 11 लीप ईयर निकल गए तो बचे कितने, 35 बचे, क्योंकि 46 तो टोटल ईयर थे, 46 में से 11 लीप ईयर जब हो गए तो साधारण वर्ष कितने बचे, 35 बचे।
और 35 लीप हमने आपको ये बताया था कि साधारण वर्ष में जो ऑड डे होते हैं वो 1 होता है, तो 35 में से 35 ही रहेंगे। और प्लस जो हमारा 31 था, तो 31 को ऐसे लिख लेंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 35 तो कट ही जाएंगे, क्योंकि 7 से जब भाग लगाएंगे तो 7 35, तो ये 0 हो जाएगा पूरा। अब 11 दूनी 22 ये हो गया, और एक 23 हो गया, और इधर 31। अब इसको आप जोड़ेंगे, इससे अच्छा सीधे सीधे इसमें डिवाइड कर दीजिए 7 से, तो 7 या 21 2 बचा, और इधर जब 7 से लगाएंगे तो 7 चक्को 28, तो कितना बचेगा 3। 7 चक्को 28 और 3 31, 3 बचा यहाँ पे। अब 3 और 2 को जोड़ दीजिए, तो कितना हो गया 5। अब 5 कोड किसका था याद करिए, हमने लिखा था 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके लिखाया था। तो 5 किसका था, फ्राइडे का था, क्योंकि 0 से स्टार्ट करते थे, 3 4 5, तो 5 जो था वो किसका था, फ्राइडे का था। तो हमारा जो देश था वो कब आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। अगर वो दिन पूछे तो दिन कौन सा, आज आपको पता चल गया कि दिन जो था वो फ्राइडे था, फ्राइडे को हमें आज़ादी मिली थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हमारा कि 23 अगस्त 2066 को कौन सा दिन होगा। जैसे हम लोग पीछे का निकाल सकते हैं, वैसे हम लोग आगे का भी निकाल सकते हैं कि आने वाले समय में इस तारीख को, फला तारीख को कौन सा दिन होगा। तो 23 अगस्त 2066, तो 2066 में कितने ईयर कंप्लीट हुए, तो 2065। ये हमने आपको पहले बता दिया कि जितने ईयर कंप्लीट हो गए उसको हम पहले लिखेंगे। तो 2065 जो कंप्लीट हो गए, प्लस 23 अगस्त है हमारा, 23 अगस्त 2065 को हम लोग लिख लेंगे 2000 प्लस 65। अब 23 अगस्त से पहले क्या होगा, जनवरी, तो जनवरी में कितने बचते हैं विषम दिन, 3। फरवरी, अब 65 तो लीप ईयर है नहीं, तो फरवरी कितनी की होगी, 28, 28 में 0। फरवरी मार्च, मार्च 31, यानी कि 3 बचेंगे। मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल फिर 2, क्योंकि 30 का होता है। अप्रैल के बाद मई, मई 30, मई के बाद जून, तो जून 2, जुलाई, जुलाई 3, अगस्त, अगस्त में तो पता ही है आपको 23 दे रखा है। तो देखिए 23 3 26, 26 2 28, खत्म हो गया, क्योंकि 7 से भाग चला जाएगा। 3 2 5, 5 3 8, 8 3 11, 7 एकम 7, 4 11, तो 4 बचा। तो ऐसे करके आपको जल्दी जल्दी करना है। अब 2000 में लीप ईयर कितने होंगे, 0, क्योंकि इसमें 400 का भाग चला जाएगा। 65 में पहले तो नहीं, 2000 में कितने विषम दिन हो जाएंगे, 0। अब 65 में क्या करेंगे हम लोग, लीप ईयर चेक करेंगे। तो 65 को चेक कर लीजिए लीप ईयर। तो जब आप इसमें आप 4 का डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4, और यहाँ पे हो जाएंगे कितने हो जाएंगे, 25, तो 4 छंगा 24, तो 16 चक्कू 64, 16 हो जाएंगे लीप ईयर। और लीप ईयर जब 16 हो जाएंगे तो एक लीप ईयर में हमने आपको बताया विषम दिन 2 होते हैं, तो 16 दूनी 32 हो जाएंगे इसमें विषम दिन। जब इसमें आप 16 घटाएंगे 65 में से, जब 65 में से 16 घटाएंगे तो 15 में से 6 गया 9, और यहाँ रह गया 5 में से गया 4, 49 जो है वो साधारण वर्ष हो जाएंगे, तो 49 को ऐसे लिख लीजिए, प्लस ये। अब क्या करिए, देखिए 7 से जब इसको भाग करेंगे तो 7 7 49, तो पूरा कट जाएगा। अब 32 और 4 36, तो 36 में जब आप 7 से भाग करेंगे तो 7 पन्ना 35, कितना बचा 1, और 1 को क्या होता है हमारा, सोमवार होता है। तो जो इस तरीके से जो है आपको सवाल करने हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो आपको जो एग्जाम्पल्स है वो हम अगले वीडियो में करा देंगे। बाकी आपको कुछ क्वेश्चन सब आपको कमेंट करके बताने हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, गांधी जी का कब जन्म हुआ था। गांधी जी का जिस दिन जन्म हुआ था उस दिन गांधी जी के जन्म का दिन, एक तो आपको ये कमेंट करके बताना है, और नंबर 2 गांधी जी की मृत्यु का दिन। ये 2 आंसर हैं, 2 क्वेश्चन हैं, उनके आपको आंसर कमेंट करके बताना है। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना प्लीज़, क्योंकि वीडियो बनाने में यार बहुत मेहनत लगती है। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय।